A deadly second wave of infections has exposed India's COVID vaccine strategy. Where did we go wrong and how can we set it right? फिर से आ गया कोविड और शलाई से कि कोविड कभी गया ही नहीं था। इस बार तो भाई ये कोविड हम जवानों के पीछे पड़ा है। As a wise man said, कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। क्या तेजी से फैल रहा है भाई इस बार। सेकेंड वेव में तो ज्यादातर इन्फेक्टेड यंग जनरेशन है। जैसे फर्स्ट वेव ने एल्डर जनरेशन को ज्यादा इफेक्ट किया था, वैसे ही इस बार 30% यंग जनरेशन को हो रहा है। बड़ी खुशखबरी आपके लिए, क्योंकि 1 मई से जो लोग 18 साल के ऊपर है उनको वैक्सीन मिल सकता है। इनफैक्ट मिलने वाला है। So guys, be careful. This second wave is really dangerous. दिल्ली में बहुत खराब हालत है ब्रो। इधर ऑक्सीजन की कमी बहुत खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी है। ये ट्वीट देखिए आप। दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में सिर्फ 4 आवर्स के ऑक्सीजन बची है और यहाँ कम से कम 500 कोरोना पेशेंट्स ऑक्सीजन की सप्लाई में हैं। इससे पहले अपना सीएम केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया था कि दिल्ली में बस कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बची है। देखिए, कोविड होना इज नॉट ए बिग डील नाउअडेज। हर दिन 2 लाख से ज्यादा नए लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ये होता है तो घबराओ मत, बल्कि आगे क्या करना है प्लानिंग करो। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इन्फेक्टेड हो आप, खुद को सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ। बट डॉक्टर जाने से पहले गिव हिम अ हेड्स अप कि तुम्हें कोविड हो सकता है एंड ही मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और अपने मन से दवाइयां मत लो, गो कंसल्ट योर डॉक्टर। और अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो घबराइए मत। रिपोर्ट पॉजिटिव हो तो खुद को सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। अपने मन से दवा ना लें, ये खतरनाक हो सकता है। लगातार अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। 94 से कम ना हो ऑक्सीजन लेवल। हल्के लक्षण पर आप घर में रहकर ही ठीक हो सकते हैं। खाने पीने का ख्याल रखें। फलों का जूस और नारियल पानी ज्यादा पिएं। घर में अलग कमरे में रहें। मास्क लगा कर रहें। अपना बाथरूम और सब सामान भी अलग रखें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के संपर्क में ना आएं। घर के सभी लोगों को भी मास्क पहना कर रखें। अपने परिवार के सभी लोगों का भी टेस्ट करवाएं। अगर आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। लोग फिर भी नहीं मान रहे, फिर भी बाहर जा रहे हैं। का पालन करेंगे। सभी दुकानदार ध्यान दें। But outside it seems there is no threat of COVID. I'm just outside one of the busiest markets in Delhi. And as you can see, people are walking pretty close to each other. There is no social distancing. Many people are not even wearing masks. There is a loudspeaker announcement that's constantly telling people to follow COVID safety protocols, but there seems to be no impact. अभी भी टाइम है ब्रो, सुधर जाते हैं, नहीं तो लंबा लॉकडाउन आने वाला है। और अपनी देश की इकोनॉमी का हालत तो आप जानते ही हो। वैसे ये सेकेंड वेव फील्स लाइक कर्मा। अभी भी इलेक्शन रैलीज हो रही है विदाउट एनी सोशल डिस्टेंसिंग। लास्ट फ्यू मंथ्स में लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया कि कोरोना है ही नहीं। कोरोना महामारी की वजह से देश का हेल्थ सिस्टम जूझ रहा है। लिटरली पता है, वो फाइट कर रहा है। ऑक्सीजन की बहुत स्केर्सिटी है इंडिया में। मतलब इतनी स्केर्सिटी है ऑक्सीजन की कि पहले जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती थी वो खुले ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट होती थी, बट अब इसका डिमांड इतना बढ़ गया है कि उसको अभी कवर्ड ट्रक्स में, मतलब उसको ढक के ले जाना पड़ रहा है ताकि वो चोरी ना हो जाए। ऐसे में टाटा ग्रुप अस्पतालों और मरीजों की तकलीफ दूर करने के लिए सामने आई है। टाटा ग्रुप इज इम्पोर्टिंग 24 क्रायोजेनिक कंटेनर्स। क्रायोजेनिक कंटेनर्स के जरिए हम लोग ज्यादा मात्रा में एंड वेरी इजीली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इससे ऑक्सीजन का स्टोरेज पे भी मदद मिलेगी। लास्ट कोविड क्राइसिस पे भी टाटा ग्रुप पीपी किट्स, मास्क, वेंटिलेटर्स और टेस्ट किट्स का ह्यूज क्वांटिटी में इंतजाम किया था। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं न गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड है न प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। अगर हम जाए तो जाए कहाँ? और इस हालात में जो घर से दूर रहते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। भाई इस लॉकडाउन पे मजदूरों को बहुत तकलीफ होती है। बेचारे फंस जाते हैं और घर भी नहीं जा पाते।
प्लस लॉकडाउन के टाइम पे काम ना मिलने की वजह से उन्हें पैसों का भी बहुत तकलीफ होती है। पिछले बार तो सोनू सूद ने बहुत हेल्प किया था उन्हें घर पहुंचाने में। वैसे दिस इज रियली रिस्की यू नो। देखो ये लोग सब अपने घर जाते हैं और उनके साथ जाती है कोरोना, और ऐसे ही इस पेंडेमिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने पलायन ना करने वाले रजिस्टर्ड प्रवासी मजदूरों को 5-5 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिलके लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। फिर भी दिल्ली के रेलवे और बस स्टेशंस पे भारी मात्रा में लोगों की भीड़ हो रही है। ऐसे में गाइस प्लीज ट्राई टू अवॉइड ट्रैवलिंग। लेट्स कंट्रोल दिस थिंग ताकि बाद में एंजॉय कर पाए। देखो हमें कैसे भी करके इस देश को कंप्लीट लॉकडाउन से बचाना पड़ेगा। फिर से एक बार देश बंद हुआ ना तो देश के लोग सड़कों पे आ जाएंगे। देश को बचाना इज वेरी इजी। सिर्फ खुद को दूसरों से 6 फीट की दूर रखना, मास्क पहनना है, रेगुलरली सैनिटाइज करना है। देखो अगर हम इस पेंडेमिक को कंटेन कर पाए तो वी विल सेव आवर कंट्री फ्रॉम ए ह्यूज सेटबैक। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आया तो कीजिए डिसलाइक ताकि मुझे फीडबैक मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।